श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। शिव नारायण 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 शिव नारायण। मुझ में नारायण 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 तुम में नारायण। सब में नारायण 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 सब में नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, कार्तिक महात्मा की। वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। आज हम कार्तिक महात्मा की कथा में कौन से दिन में प्रवेश कर रहे हैं? 21वें दिन में। 21वें दिन की कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। 21वें दिन की कथा में अदिति के तपोबल से भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान वरदान देते हैं कि कालांतर में हम आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। आज वो समय उपस्थित हुआ, वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और वामन भगवान उसके यहाँ पुत्र बन करके आए। अद्यप अदिति और कश्यप के यहाँ जात कर्म संस्कार आदि कश्यप ऋषि ने किया है। अब यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद भिक्षाटन के लिए वामन भगवान जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजा बलि के यहाँ। राजा बलि उस समय बहुत बड़े दानी थे इस पृथ्वी लोक में और पूरी पृथ्वी के स्वामी भी थे, पूरी पृथ्वी के राजा भी थे। राजा बलि पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग का भी राज्य उन्होंने हथिया लिया था जबरदस्ती। तो ये राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। कहाँ पर पता है? इस समय वो स्थान कौन सा नाम से जाना जाता है? भरूच। हाँ, गुजरात में एक जगह पड़ती है भरूच नाम की, जहाँ नर्मदा और सागर का संगम होता है। नर्मदा नदी जहाँ पर सागर में मिलती है, उस स्थान में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान पहुंच जाते हैं। वामन भगवान जैसे ही जाते हैं स्वागत सत्कार करते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज समझ जाते हैं कि ये जो है वामन, ये अदिति कश्यप के यहाँ इसका जन्म हुआ है और ये साक्षात विष्णु वामन भगवान बन करके, वामन का रूप धारण करके और हमारे शिष्य को छलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये सारा हमारे शिष्य से भिक्षा के रूप में लेकर के और हमारे शिष्य बलि का ये बंधन करेगा। तो शुक्राचार्य जी महाराज बलि को एकांत में ले जाते हैं। इधर आओ। एकांत में ले जाकर के सारी बात उनको समझाते हैं। राजन, पहले तो एक बात तुम गांठ बांध लो। क्या? बोले जो ब्राह्मण आया है ना। कौन? ये जो छोटा सा ब्राह्मण आया है ना, इसको कुछ देना नहीं। यहीं पर शुक्राचार्य जी की गलती हो गई।
दान देने से कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो 60,000 वर्ष वो कीड़ा बनता है, कहाँ का? धिष्ठा का। अगर कोई दान देने से किसी को रोकता है तो शुक्राचार्य जी कहते हैं इसको कुछ देना नहीं। अब राजा बलि के बात समझ में नहीं आई। उधर तो कह रहे हैं कि ये साक्षात भगवान विष्णु है, तुम्हारे यहाँ आया है, तुमसे लेने के लिए आया है, और मैं ये यज्ञ जो कर रहा हूं किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं? विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। और अगर वो साक्षात यहाँ पर आ गया है तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? राजा बलि के मन में ऐसा विचार चल रहा है। शास्त्रों में आया है कि देखिए, अपनी जो बुद्धि है सुखकारी होती है। जो प्राणी अपने बुद्धि से काम करता है सुखकारी होती है। जो गुरु की बुद्धि होती है वो महान सुखकारी होती है, विशेष सुखकारी होती है। और यदि आप दूसरे की बुद्धि से काम करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आपको सुख मिले है। वो किस भाव से आपको सलाह दे रहा है ये कोई पता नहीं है। तो इसलिए दूसरे की बुद्धि को शास्त्रों में कहा गया है कि विनाश करने वाली होती है। और जो शत्रुओं का हित करते हैं, शत्रुओं का जो हित करने वाले हैं उनका वध कर देना चाहिए, ऐसा भी आया है। ये सारी बात शुक्राचार्य जी महाराज समझा रहे हैं किसको? राजा बलि को। इसलिए राजन, जो मैं कह रहा हूं इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा। राजा बलि सारी बात सुनते रहे अपने गुरु शुक्राचार्य जी की। जब गुरु शुक्राचार्य जी सारी धर्म विरोधी बातें कर करके और शांत हो गए तो अब शिष्य का नंबर आता है। राजा बलि कहते हैं, एक मिनट, ए भैया फट फट बाद में करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बलि कहते हैं कि एवं गुरो न वक्तव्यम धर्म मार्ग विरोधतः यद्यादत्ते स्वयं विष्णु किमस्मा अधिकम परम। राजा बलि कहने के लिए, गुरुदेव आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप जो है धर्म विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं? एक शिष्य कहता है अपने गुरु से कि महाराज आप धर्म विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं? यदि साक्षात विष्णु मेरे यहाँ भिक्षाटन के लिए आया है, मेरे से भिक्षा मांगने के लिए आया है, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? तो महाराज यदि साक्षात विष्णु आया है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? विद्वान लोग विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और मेरा तो परम सौभाग्य है जो मैंने यज्ञ किया और साक्षात विष्णु मेरे यहाँ आ गया। किसी दरिद्र से विष्णु को दिया हुआ दान, कोई गरीब से गरीब आदमी, दरिद्र से दरिद्र आदमी अगर विष्णु के निमित्त कोई दान करता है तो वह दान क्या होता है? अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है, उसका कभी विनाश नहीं होता, और वह दान के फलीभूत आपको उसका कहीं ना कहीं फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि परम भक्ति से स्मरण किए गए पुरुषोत्तम भगवान पवित्र हैं, और दुष्ट चित्त वाले जो भी भगवान विष्णु की भक्ति, जो भी भक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनका पाप जो है
नष्ट हो जाता है। कहते हैं अगर दुष्ट चित्त आदमी भी भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो वह पाप रहित हो जाता है। जैसे अग्नि जल रही हो और अग्नि में यदि हम जानबूझ करके हाथ डाल दें तो क्या होगा? जल जाएगा। और यदि अनजाने में भी हाथ चला जाए तो क्या होगा? जल जाएगा। अब बीना यादव का बिचारी का जो पोता है वो दीपावली वाले दिन खेल रहा था, उसके आग लग गई, वो जल गया, पेट में घाव हो गया। तो अग्नि का काम है सिर्फ और सिर्फ जलाना। उसी प्रकार भगवान विष्णु का जब हम नाम लेते हैं तो भगवान विष्णु के नाम का काम क्या है? पापों को भस्म करना। जान से ले, अनजान से ले, आलस्य से ले, द्वेष से ले, ईर्ष्या से ले, शत्रुता से ले, मित्रता से ले, भक्ति से ले, श्रद्धा से ले, किसी भी प्रकार से ले, तो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण केवल और केवल होता है पापों को भस्म करना। तो जिसकी जिह्वा में हरि ऐसे दो अक्षर वर्तमान हैं, वह पुरुष आवागमन रहित इस चक्कर से मुक्त हो करके और विष्णु लोक को जाता है कि हरि शरणम हरि, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। तो इस प्रकार से दो अक्षर जो हरि नाम लेता है, स्मरण करता है, वो प्राणी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम को जाता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता। हे गुरुदेव, कहते हैं कि अग्नि में और ब्राह्मण में जो लोग हवन करते हैं उससे भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आप लोगों के बात यहाँ पर समझ में नहीं आई होगी, आ गई? अग्नि में और हवन में, ब्राह्मण में जो हवन करता है, अग्नि में तो हमने जो है साकर ले लिया, सामग्री लिया और विष्णवे स्वाहा डाल दिया, तो कहाँ पहुंच गया? भगवान विष्णु के पास। अग्नि की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। जो स्वधा नाम की पत्नी है वो पितरों का कार्य करती है और जो स्वाहा नाम की अग्नि है वो देवताओं का कार्य करती है। तो जब हम अग्नि में कहते हैं विष्णवे स्वाहा, शिवाय स्वाहा, लक्ष्मी स्वाहा, दुम दुर्गाय स्वाहा, तो स्वाहा नाम की देवी उस सामग्री को लेकर के और उस देवता के पास जाकर के पहुंचा देती है। तो ये तो हो गया अग्नि में हवन करना। ब्राह्मण में हवन करना तो कैसे होता है? हाँ, भोजन कराना, बढ़िया बढ़िया खीर, मालपुआ, रबड़ी, मलाई, रसगुल्ला ब्राह्मण के मुख में खिला देना, ये होता है ब्राह्मण में हवन करना। तो कहते हैं कि जो विष्णु और अग्नि और ब्राह्मण में जो लोग हवन करते हैं वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं, उनसे भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। और मैं तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कई दिनों से यज्ञ कर रहा हूं महाराज, सालों से यज्ञ कर रहा हूं, और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मेरे यज्ञ में आ गए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? तो महाराज आप धर्म विरोधी बातें ना करें। ऐसे बलि नाम के दानों ने गुरु शुक्राचार्य जी से वार्तालाप किया और वामन भगवान को आकर के उसने प्रणाम किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि विष्णवे स्मै जगत धात्रे दत्वार्घ्यम विधिवत बलि,
रोमांचित वपुर्भूत्वा हर्षा सुनयनो ब्रवीत। राजा बलि भगवान विष्णु का अर्घपाद्य और नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया है। नेत्र में अश्रुयुक्त होकर के राजा बलि भावुक हो गए भगवान विष्णु को देख करके। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। अभी तो नहीं, पे थोड़ी देर में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जो आत्मनिवेदन की 9वीं भक्ति है वो राजा बलि उसके आचार्य हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। आत्मा का निवेदन अगर किसी ने किया है तो किसने किया है? राजा बलि ने किया है। तो राजा बलि जो है आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, इस भक्ति के आचार्य हैं। राजा बलि हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए कि हे भगवान, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा धन सफल हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। कहते हैं कि पूर्व की तपस्या का फल जो है प्राणी को मिलता है जब भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होती है। तो हे भगवान, मैं तुम्हारा नौकर हूं और मुझे क्या आदेश, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ऐसा राजा बलि भगवान से कहते हैं। वामन भगवान बोले कि देखो, ज्यादा करने वरने की आवश्यकता नहीं है, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको न राज्य चाहिए और न गाड़ी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न हाथी चाहिए, फिर क्या चाहिए महाराज? तो वामन भगवान कहते हैं कि सुनिए, हमको क्या चाहिए। देहि में तपसि स्थातु भूमिम त्रिपदमात्रिकाम एतच्छ्रुत्वा बलि प्राह राज्यम याचति मान्वयि ग्रामम वा नगरम वापि धनम वा किम कृतम त्वया। कहते हैं वामन भगवान कि हमको केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग पृथ्वी चाहिए जिसमें हम आराम से बैठ सकें और हम तपस्या कर सकें। हम तपस्वी ब्राह्मण हैं, हमको ग्राम नगर और शहरों से कोई लेना देना नहीं है, केवल 3 पग पृथ्वी हमको चाहिए। राजा बलि कहने लगे कि वो एक कहावत आती है, हमको याद नहीं है, ब्राह्मण जो है हमेशा कई बार बुद्धि का हीन होता है। वो एक बड़ी विचित्र कहावत है। तो राजा बलि कहने लगे कि महाराज, आप जो है कहां पर आए और आपने क्या मांगा? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, पूरे भूमंडल का स्वामी हूं, और आप मेरे पास आकर के मेरी बेइज्जती कर दिया है। किसी राजा के पास जाओ, किसी बहुत बड़े धनवान के पास जाओ और उसको कहो हमको केवल 1 रुपए चाहिए, है, तो उसकी बेइज्जती नहीं है ना? तो राजा बलि कहने लगे महाराज, आपने हमारी बेइज्जती कर दिया, यहां आकर के 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। आप राज्य ले लो, आप ग्राम ले लो, आप शहर ले लो, आपको मैं और भी बहुत कुछ दे सकता हूं, लेकिन वामन भगवान कहते हैं कि नहीं राजन, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शृणु दैतेन्द्र वक्ष्यामि गुह्याद गुह्यमिदं वचः सर्वसंगम विहीनानां किमर्थै साध्यते वद। राजन, हमको ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो बैरागी ब्राह्मण हैं,
हमको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको कोई गेहूं चावल थोड़ो उगाना है तो हम 100 बीघे आपसे ले लें। हमको तो बैठ करके केवल तपस्या करनी है। और हे राजन, हम आपको एक गुप्त से गुप्त बात सुना रहे हैं। जो संगहीन होता है, जिसका संसार में कोई नहीं होता, केवल अकेले होता है, उसको धन से कोई मतलब है क्या? वो धन इकट्ठा करेगा तो किसके लिए करेगा? किसी के लिए नहीं। अपना कहीं बैठेगा, खाएगा, कहीं पाएगा, सो जाएगा, कहीं होगा, चल देगा। जिसके परिवार होता है, स्त्री पुत्र धन भाई बंधु बहन नाना नानी दुनिया भर का, उसको महाराज धन की आवश्यकता होती। हम तो बैरागी हैं, हमारे कोई ना आगे है ना पीछे है। हम तो अकेले जहां नहीं वहीं डोलते रहते हैं, तो इसलिए हमको धन की आवश्यकता नहीं है। हम तो जीवन के अंतर्यामी हैं। ऐसा जानो, हमारे लिए मिट्टी और सोना सब एक बराबर है। शास्त्र में ये निश्चय है कि ये जो पृथ्वी है क्षत्रियों के अधीन है, उनकी आज्ञा से सभी लोग रहते हैं तो परम पद को प्राप्त करते हैं। सब जीवन को अपने समान देखते शांत चित ऐसे लोगों को कौन देने वाला है? क्या दिया जाए? कहते हैं क्षत्रियों को ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान करना चाहिए। राजन, आप क्षत्रिय हैं, आप राजा हैं, तो हमने आपसे पृथ्वी का दान मांगा और आपको देना चाहिए। आप ज्यादा जो है इधर उधर की बातें मत करो। हमने केवल 3 पग मांगा है तो 3 पग का आप संकल्प करें। हाँ, तो ऐसा जो है भगवान ने कहा, उस वामन भगवान ने कहा। और राजन एक बात और बतलाएं, जो हम तपस्या करेंगे उस तपस्या का 6ठा भाग 6% आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति दान करता है और वह दान वह धन जब वह ब्राह्मण किसी पूजा पाठ यज्ञ कथा भागवत में लगाता है तो उसका फल उस प्राणी को ऑटोमेटिक मिल जाता है, परिवर्तित होता रहता है। और गंगा स्नान में अगर कोई किसी को प्रेरित करता है कि चल तू भी गंगा चल, तू भी गंगा चल स्नान करने के लिए, तो जो जाएगी उसको तो मिलेगा ही, और जो कहेगी तू भी चल तो उसको भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 6%। तो इसलिए हालांकि हमारी सीटें हो गई हैं, एक बस से ज्यादा भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चलना चाहे तो 8 तारीख तक हम जो है बुकिंग करते रहेंगे, मना नहीं किसी को करेंगे। उसके बाद बंद। उसके बाद फिर हमको फल नहीं चाहिए। तो 8 तारीख तक जितने लोग भी जाना चाहें स्वागत है, ठीक है। तो इस प्रकार से वामन भगवान कहते हैं कि जब मैं महाराज तपस्या करूंगा या ब्राह्मण दान लेकर के जब तपस्या करता है, उसको धर्म कार्य में लगाता है, तो यजमान को उसका फल ऑटोमेटिक प्राप्त होता रहता है। तो पृथ्वी दान का महात्म हम कहते हैं, पृथ्वी दान का कितना बड़ा महत्व है इसके बारे में हम आपको सुना रहे हैं। आप पृथ्वी दान करने तो जा रहे हैं, लेकिन उसका महत्व भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर पृथ्वी दान का इतना बड़ा महत्व क्यों है। और एक बात और बताएं राजन, हमारे अलावा पृथ्वी के दान का महत्व कोई बतला भी नहीं सकता। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हम जो है आपकी 7 पीढ़ी तक जानते हैं। तुम्हारे जो है बाबा के बाबा हिरणाक्ष हुए हैं, बहुत बड़े बलवान थे और भगवान विष्णु से लड़ गए। तुम्हारे बाबा जो थे प्रहलाद, बड़े भगवत भक्त थे, बड़े दानी थे। और महाराज उनसे कम भी नहीं थे विरोचन, जो तुम्हारे पिताजी थे। और महाराज तुम्हारा तो कहना ही क्या है। यजमान के यहाँ जाओ तो यजमान के परिवार के बारे में जरूर थोड़ी बहुत जो है बातें कहना चाहिए।
ये किसने बतला दिया, किसने सिखाया? वामन भगवान ने सिखाया। तो सारी बातें उन्होंने किया। पृथ्वी दान का कितना बड़ा महत्व है हम आपको बतला रहे हैं। कहते हैं कि जो लोग कुटुंबी विद्वान ब्राह्मण को पृथ्वी का दान करता है वह कभी जो है ब्रह्मलोक से वापस नहीं आता। जिसने भूमि दिया वो सब कुछ प्रदान कर दिया। भूमि देने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। कहते हैं रोजगारहीन दरिद्री कुटुंबी ऐसे ब्राह्मण को जो खेती करने वाली पृथ्वी का दान करता है उसका फल सुनो। कहते हैं कि गंगा जी के किनारे, गंगा जी के तट में जो कोई विधि से 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसका जो फल होता है वह पृथ्वी दान का फल जो है पृथ्वी दान के फल के बराबर उसका फल होता है। हे राजन, पृथ्वी किसी की निश्चल नहीं है। मानधाता आदि बहुत से राजा इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग चले गए। कितने राजाए और इस पृथ्वी में जो है उन्होंने राज्य किया, लेकिन पृथ्वी किसी के साथ गई क्या? नहीं गई। हम लोग भी जहां रह रहे हैं, हमारे पहले कितने लोग रहे और कितने आगे रहेंगे, वो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन हम लोग आते जाते रहेंगे। तो महाराज पृथ्वी निश्चल है। चंचल लक्ष्मी से जो लोग परम पद को साधते हैं वह धन्य है। इस जन्म और पर जन्म में कृतार्थ है। भूमि दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है और न होगा। हे दैत्य कुलेश्वर, हे राजन, पृथ्वी संबंधी इतिहास सुनो जिसके सुनने से भूमि दान के समान फल प्राप्त होता है। हम आपको एक कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मकल्प में रोजगारहीन दरिद्री भद्रमती नामक एक ब्राह्मण था। क्या नाम था? भद्रमती। जिन्होंने पुण्य धर्म शास्त्र सुने उनके 6 पत्नियां थी। कितनी? 6 स्त्रियां थी। श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामनी, मालिनी, शोभा। उन 6 स्त्रियों में से कितने पुत्र थे उनके? हर साल सुनाते हैं 240। कितने बच्चे थे? 240 बच्चे थे। भद्रमती नामक मुनि अपने लड़कों को क्षुधा से पीड़ित देख करके आप भी क्षुधा से पीड़ित होकर के विलाप करने लगा। कोई कहता था कि आज जो है रोटी नहीं मिली, कोई कहता था हमारा कपड़ा फट गया, पत्नियां कहती थी हमको सोने का हार चाहिए, कभी हीरे का हार चाहिए। और ब्राह्मण बेचारा जो है गरीब भिक्षाटन करके लाता था और थोड़ी बहुत 1 टाइम 2 टाइम जितना हो सके उतना खाता था। बड़ा व्याकुल था क्योंकि धनहीन था और धनहीन के साथ साथ इतना लंबा चौड़ा परिवार, उसको पालने की बड़ी उसको मुसीबत आ रही थी। तो महाराज वो ब्राह्मण सोचता था कि मेरे पास धन नहीं है, कोई अतिथि मेरे यहाँ आता है तो मैं उसका ढंग से स्वागत सत्कार नहीं कर पाता हूँ। आचार स्नान रहित जन्म को धिक्कार है, मांगने वाले धन को धिक्कार है। गुण सौम्यता पांडित्य समीचीन कुल में जन्म, ये सब दरिद्री को शोभा नहीं देते। और कहते हैं कि दरिद्री आदमी को छोड़ करके सब जो है साइड में हो जाते। अगर कोई दरिद्री हो गया ना, उसके मुसीबत आ गई, और कोई कह दिया आप फला आदमी को जानते हो, और जानता भी होगा तो कह देगा उससे तो कोई हमारा लेना देना नहीं है, उसको तो हम नहीं जानते। कोई अमीर आदमी होगा, कोई अच्छे पद में होगा, अरे हाँ वो तो हमारे मामा के ताऊ के चाचे का पोता है। अगर कोई अच्छे पद में होगा तो पता नहीं कहां से कहां रिश्तेदारी निकल आती है। अगर कोई गरीब होगा तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा महाराज मेरे को छोड़ करके सब
चले गए। चाहे वो ब्राह्मण हो, चांडाल हो, भाग्यवान हो, दरिद्री पुरुष जो है मुर्दा के समान होता है। द्रव्यवान सर्वे गुणा कांचन माश्रियंती, और जो धनवान होता है वो कैसा भी हो, और उससे बड़ा जो कोई जो है, कोई बुद्धिमान नहीं होता, कोई पांडित्य नहीं होता। इसलिए यदि महाराज धन होगा तो मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन कर सकूंगा, अतिथि का सेवन कर सकूंगा, ऐसा वह मन में जो है सोच रहा था। दरिद्री के दुख से आशा अति दुखदायी है, आशा में प्राप्त मनुष्य अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। जो लोग आशा के दास हैं वह सब के दास है, जिनकी आशा दासी है उनका सब लोग दास है। इस प्रकार से दरिद्री रूपी महाग्रह ने जिसको पकड़ रखा है उसको छुड़ाने वाला संसार में कोई नहीं है। दुख से दुख दरिद्रता, दरिद्र में बहुत स्त्री बहुत पुत्र वाला अति दुखी है। सब शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला भद्रमती नामक ब्राह्मण ऐसा विचार कर ही रहा था कि मुझे ऐसा क्या कर्म करना चाहिए, ऐसा कौन सा धर्म कर्म करना चाहिए जिससे मेरे यहाँ लक्ष्मी का आगमन हो, धन की वृद्धि हो। तो वह एक ब्राह्मण के पास गया और वह ब्राह्मण से जाकर के कहने लगा कि महाराज मैंने ऐसा कौन सा कर्म मुझे करना चाहिए जिससे मेरे यहाँ धन की वृद्धि हो। तो कहते हैं कि भूमि दान उत्तम है, जिसके देने से मनुष्य जो मनोरथ करता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा विचार करके वह भद्रमती नामक ब्राह्मण कौशाम्बी नगर के पास गया और कौशाम्बी नगर में जाकर के एक सुघोष ब्राह्मण के जाकर के पास बैठ करके कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मण देवता, मुझे 5 हाथ पृथ्वी चाहिए। और भद्रमती सुघोष ब्राह्मण के यहाँ गया और कहने लगा कि मुझे 5 हाथ पृथ्वी चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म पे प्राप्त सुघोष कुटुंबी ब्राह्मण को देख करके से वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका पूजन करके और कहने लगा कि हे भद्रमती, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल है, मेरा कुल स्तुति करने लायक है। हे सुब्रत, हमारे ऊपर आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। ऐसा बोल करके 5 हाथ पृथ्वी जो है उसने उस ब्राह्मण को मंत्र पढ़ करके संकल्प करके और दान कर देता है। सुघोष नामक ब्राह्मण ने विष्णु जी की भक्ति से पूजित भद्रमती को 5 हाथ पृथ्वी का दान कर दिया। सुघोष भूमि दान के प्रभाव से भगवान विष्णु जी के मंदिर में प्राप्त हुए, जहां जाकर के फिर उनको शोक नहीं होता। पूर्व जन्म स्मरण प्राप्त कर वह महाभाग्यवान उत्तम सुख को प्राप्त हुआ। और भद्रमती ने भी जो 5 हाथ पृथ्वी लिया था दान में, उसने भी आगे जाकर के उस 5 हाथ पृथ्वी को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उसने भी वह पृथ्वी दान कर दिया। यहाँ पर जो है कई लोग शंका कर जाते हैं कि ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए, दान लेने का भी अधिकार है, दान देने का भी अधिकार है। और अगर ब्राह्मण के पास कोई चीज आ गई, उसको दान से मिली है, और वह अगर उस चीज को आगे दान करता है, तो कई लोग टोक देते हैं, पंडित जी दान की हुई चीज आप दान कर रहे हो। अभी आपने पढ़ा ना, सुना ना, वो ब्राह्मण 5 हाथ पृथ्वी का दान लिया और उसने भी आगे दान कर दिया। तो जो दान लेता है वो चीज जो उसको मिल जाती है वो उसका स्वामी हो जाता है, उसका अधिकार हो गया। दान देने वाले का नाम वहां से कट गया। तो इस प्रकार से वह भद्रमती ब्राह्मण ने भी 5 हाथ पृथ्वी का दान कर दिया। उसके प्रभाव से वह भद्रमती बड़ा ऐश्वर्यशाली हुआ, बड़ा धनवान हो गया।
कोटि वंश से युक्त उत्तम मोक्ष प्राप्त किया। इस कारण से हे दैत्यपते, हे राजन, पृथ्वी दान का इतना बड़ा महत्व है। पृथ्वी दान का जो है महात्म बतला रहे हैं वामन भगवान। किसको? राजा बलि को। तो इसलिए तुम सभी धर्मों से युक्त हो, हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए, मोक्ष के वास्ते हम उत्तम तपस्या करेंगे। बलि ने आनंद पूर्वक क्या किया? जल का लोटा मंगाया और जो है वह संकल्प करने के लिए जैसे राजा बलि दान करने लगे पृथ्वी को, तो वह टोटी से जल निकला नहीं। अब राजा बलि विचार करते हैं इसमें कौन सा क्या चीज फंस गई, और शुक्राचार्य जी वहां जाकर के उस टोटी में, जैसे हनुमान जी की टोटी है ना, ये लोटा रखा है, ऐसे वाला लोटा था, तो वहां पर शुक्राचार्य जी जाकर के बैठ गए कि जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, जब संकल्प नहीं होगा तो दान की कोई वस्तु मानी नहीं जाएगी, और जब दान नहीं कर पाएगा राजा बलि तो ये जो है छल से बच जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु तो महाराज अंतर्यामी है? वो तो घट घट में बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु समझ गए कि शुक्राचार्य जी अभी मानने वाले नहीं है, इनको कुछ ना कुछ जो है दंड देना चाहिए। भगवान विष्णु ने क्या किया? कुसा होता है, आप लोगों ने कुसा देखा होगा, बड़ा तीखी घास टाइप का होता है। तो भगवान विष्णु ने कुसा लिया और उस टोटी में ऐसे जो है कुसा को घुसेड़ा। तो शुक्राचार्य जी बाहर ऐसे देख रहे थे आंखें फाड़े हुए कि बाहर क्या हो रहा है, और जैसे वो घुस गया तो शुक्राचार्य जी की आंख में घुस गया, और आंख जो है शुक्राचार्य जी की गई, एक आंख भगवान विष्णु ने फोड़ दिया। इसका संदेश ये जाता है कि तुम गुरु हो करके एक समान दृष्टि से सभी को देखो। ऐसा जो है भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य जी को कहा, और शुक्राचार्य जी वहां से भाग गए, छोड़ गए। करो जो कुछ तुम्हें करना है, तुम मेरी बात को मानने वाले नहीं हो, करो और भोगो, ऐसा कहके चले गए। राजा बलि ने जो है संकल्प किया और 3 पग भगवान विष्णु को पृथ्वी का दान कर दिया। जैसे 3 पग पृथ्वी का दान हुआ, अब ये राजा मुकरने वाला नहीं है। भगवान ने ऐसा विचार किया कि अब ये मुकरने वाला नहीं है, संकल्प हो गया। अब जैसे ही संकल्प हुआ तो भगवान वामन ने अपना विशाल रूप बनाना शुरू किया, और इतना विशाल रूप बनाया कि भगवान विराट रूप में आ गए, और 2 पग से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। और जैसे ही भगवान का पैर ऊपर ब्रह्मांड में गया तो ब्रह्मांड के 2 भाग हो गए, ब्रह्मांड फट गया, और जैसे ही भगवान ने उस ब्रह्मांड को फोड़ा वैसे वहां से एक जलधारा प्रवाहित हुई। वो जलधारा गिरने लगी, और भगवान विष्णु के पाद को जल से धो करके ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उस जल को अपने कमंडलों में भर करके रख लिया, और आगे चल करके सुमेरु पहाड़ के ऊपर वह पड़ा। वही जाकर के वह जल जो है आगे चल करके गंगा कहलाई। बोलो गंगा मैया की। तो हम गंगा का उत्पत्ति कैसे है, यही कथा 3 दिन से चल रही थी। तो इतनी कठिनाई से गंगा जी महारानी इस पृथ्वी लोक में आई हैं पाप धोने के लिए लोगों के, और हर प्राणी से जाने अनजाने कोई न कोई पाप हो जाता है। तो इसलिए गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। और कार्तिक की कथा में विशेष, कार्तिक के महीने में विशेष गंगा स्नान का महत्व है। माघ के महीने में है, और एक महीना और है, वैशाख के महीने में। 3 महीनों में जरूर गंगा स्नान प्रयत्न से करना चाहिए, और महीनों में करें चाहे ना करें। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है गंगा
को प्रवाहित किया है। ऋषि लोग सभी भगवान की स्तुति करने लगे। लक्ष्मीपति भगवान ने अब जो है जब तीसरा पग कहाँ रखे, तो तीसरे पग के लिए पृथ्वी नहीं है, राजा बलि ने अपना सर झुका दिया है। वामन भगवान ने अपना जो है तीसरा पग उसके सर में रखा है और राजा बलि को बांध करके रसातल में भेज दिया है। ऋषि लोग कहते हैं महाविष्णु ने विरोचन के लड़के बलि को घोर सर्पों से युक्त रसातल में क्या भोजन दिया, ये भी और एक महत्वपूर्ण कथा है। अब रसातल में तो चला गया, पाताल में चला गया, लेकिन खाने को क्या है, वहां तो पानी ही पानी है। तो शास्त्र में आया है कि रसातल में राजा बलि को क्या भोजन प्रदान किया गया है। आमंत्रितम हविर्यास्तु हूयते जात वेदसे अपात्रे दीयते यत्र तद्दैव भोगस्य साधनम। अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है। कई लोग आ जाते हैं, पंडित जी मैं तो रोज हवन करता हूं। कैसे करते हो? सामग्री ले लेता हूं और स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है वो किसको प्राप्त होता है? राजा बलि को। और हवन यजमान और यज्ञ वेदी के बीच में जो हवन गिर जाता है वो भी राजा बलि को प्राप्त होता है। और अपात्र को जो दान दिया जाता है, जो पात्र नहीं है, अपात्र को पंडित जी के पास गए, बोले महाराज हमारा बृहस्पति खराब है, क्या करना चाहिए? बोले तुम चने की दाल, एक लोटा, पीले कपड़ा, लड्डू, जनेऊ बांध करके और जो है किसी ब्राह्मण को दान कर देना। महाराज ब्राह्मण तो मिलते नहीं है, फिर क्या करूं? जो काम वाली आती है उसको दे दे। ऐसा हमारे सामने प्रश्न आते हैं। तो जो काम वाली आती है उसको दे दे, ये अपात्र है, दान देने का उसको अधिकार नहीं है। उसकी हम जो है सहायता कर सकते हैं। 1 किलो दाल की जगह हम उसको 5 किलो चने की दाल दे दें, ये चलेगा। लेकिन दान उसको दे दे, ये गलत है, ये अपात्र का दान है। तो जो अपात्र को दान दिया जाता है वो भी राजा बलि को ही प्राप्त होता है। और अपवित्रता से जो हवन और दान होता है, अपवित्रता से जो हवन और दान होता है वो भी राजा बलि को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राक्षसों को रसातल में भेजा और देवताओं को उनका राज्य लेकर के देवताओं को समर्पित कर दिया। इंद्र आदि देवताओं को उनका राज्य दे दिया। इसीलिए तो वामन भगवान का जन्म हुआ था। राक्षसों को भगवान ने मारा नहीं, हर जन्म में भगवान मारते हैं, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, लेकिन वामन अवतार में भगवान ने एक भी राक्षस को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? भाई के साथ साथ ब्राह्मण भी तो थे, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बेचारा किसी को मारता नहीं। तो इस बार जो है ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ है। हर बार भगवान राम कौन थे? क्षत्रिय थे। भगवान कृष्ण कौन थे? यदुवंशी थे। तो उनका काम है लड़ना, मारना, पीटना, तो अपना कार्य किए। तो वामन भगवान ने किसी को मारा नहीं, प्रेम से जो है एक दूसरे का राज्य दे दिया। और यही उनकी माता ने भी कहा था। तो देवताओं से पूजित, महर्षियों से स्तुति, गंधर्व से गीमान वामन रूप हो गए। इस प्रकार बड़ा कर्म देख करके ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूता वामनत्व को प्राप्त भगवान विष्णु संपूर्ण लोक को मोह देने वाली तपस्या करने को गए। विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा निश्चय सभी पापों को दूर करती है। हे राजन, बाल, हाड़, नख, दंत, भस्म गंगा के स्पर्श मात्र से
उत्तम पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, मनुष्यों से जिसकी हड्डी व भस्म गंगा में छोड़ा जाता है, वो कितना भी अधम हो, कितना भी महापापी हो, वह पवित्र हो जाता है। गंगा समस्त पापों का नाश करने वाली है। गंगा जल के बिंदु मात्र सेवन से प्राणी नरकों में नहीं जाता। हे राजन, जो पाप कहे हैं वो सब गंगा के बिंदु मात्र से नष्ट हो जाते हैं। और जो कोई इस अध्याय का श्रवण करता है, जो हमने आपको ये वामन भगवान का जो ये चरित्र श्रवण कराया, गंगा अवतरण की कथा हमने श्रवण कराई, वह प्राणी 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वामन भगवान की, बोलो गंगा मैया की। श्रीमन नारायण नारायण यण भजमन नारायण।